Grade 9, welcome to our new lesson of English. Students, I hope you all are fine and doing home tasks which teachers are assigning you. Let's start our lecture, that is of unit number 15, Abu bin Adam, written by James Henry Lehant. This is the second lecture of this unit. In previous lecture we have discussed paraphrase of the stanzas. Now in this lecture we will cover inshallah the comprehension of this unit. Here we have 6 questions. Let's start from the question number 1. Question number 1 is, why was Abu bin Adam's name on the top of the list? क्वेश्चन है कि अबू बिन आदम का नाम फहरिस्त में सबसे ऊपर क्यों था, यानी कि सर फहरिस्त क्यों था. लेट्स डू इट्स आंसर. अबू बिन एडम्स नेम वॉज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट. अबू बिन आदम का नाम सर फहरिस्त इसलिए था बिकॉज क्योंकि गॉड लव्स दोज, अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं उनसे, हु लव हिज मैनकाइंड, यानी कि अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है जो उसके मखलूक से, जो इंसानों से प्यार करता है. अबू बिन एडम ऑल्सो लव्ड ह्यूमन बीइंग. तो अबू बिन आदम भी जो है वो इंसानों से प्यार करते थे. ही गिव अप हिज कम्फर्ट ऑफ लाइफ, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आराम तक कर दिया इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, इंसानों की खिदमत के लिए. यहाँ बच्चों एक चीज़ का ख्याल करना है कि क्वेश्चन जिस टेंस में पूछा जाए आपने आंसर भी उसी ही टेंस में करना है. अब क्वेश्चन अगर आपसे पास्ट में पूछा गया है तो आपने उसका आंसर भी पास्ट में ही देना है. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं. व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोम, यानी कि इसका मरकज़ी ख्याल क्या है. द मेन आइडिया ऑफ द पोम इज़ दैट गॉड लव्स दोज हु लव हिज क्रिएचर, यानी कि अल्लाह ताला भी उन लोगों से प्यार करता है जो उसकी मखलूक से प्यार करते हैं. वी शुड लव आवर फेलो ह्यूमन बीइंग्स, तो हमें भी क्या करना चाहिए, अपने साथी इंसानों से प्यार करना चाहिए. इन दिस वे वी विल बी ब्लेस्ड विद द लव ऑफ गॉड, इस तरह हमें भी अल्लाह ताला की मोहब्बत से नवाजा जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ अबू बिन आदम इन योर ओन वर्ड्स. अबू बिन आदम का किरदार बयान करें. आंसर है, अबू बिन आदम वॉज अ नोबल एंड अ काइंड मैन हु स्पेंट हिज लाइफ इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड. अबू बिन आदम क्या है जी, एक मौज़ब और रहमदिल इंसान थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, इंसानों की खिदमत में. ही लव द क्रिएचर ऑफ गॉड, वो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करते थे. देयरफॉर ही वॉज ब्लेस्ड विद द लव ऑफ गॉड, इसलिए उन्हें नवाजा गया अल्लाह की मोहब्बत से. एंड हिज नेम वॉज ऑन द टॉप ऑफ दोज पीपल whom गॉड लव, और उनका नाम उस लिस्ट में, उस फहरिस्त में, यानी कि सबसे ऊपर था, सर फहरिस्त था जिन्हें अल्लाह ताला मोहब्बत करते थे. क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द इम्प्लाइड एंड एक्सप्लिसिट मीनिंग ऑफ द पोम. द पोम टेल्स Abu bin Adam who saw an angel in his room and asked him to write his name in the list of those who love fellow human. ये नज़्म हमें क्या बता रही है कि अबू बिन आदम who saw an angel, जिन्होंने एक फरिश्ता देखा अपने कमरे में, and asked him, और उसे पूछा, to write his name in the list of those, और उसे कहा कि मेरा नाम लिखो उस फहरिस्त में who love fellow ह्यूमन, जो अपने साथी इंसानों से मोहब्बत करते हैं. इन दिस वे ही गॉट लव ऑफ हिज गॉड, इस तरह उसे अपने अल्लाह का प्यार मिला, मोहब्बत मिली. द इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ द पोम इज़ दैट वी शुड लव आवर फेलो ह्यूमन बीइंग्स. बिफोर जो हमने डिस्कस किया बच्चों, वो इम्प्लिसिट मीनिंग है जिसमें ये होता है कि समथिंग इज़ मेड क्लियर एंड स्टेटेड
प्लेनली, यानी कि जो उसमें हमने वाज़ेह तौर पर टू द पॉइंट डायरेक्टली जो बात होती है उसको हम एक्सप्लिसिट मीनिंग कहते हैं। अब इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ द पोम इज़ दैट वी शुड लव आवर ह्यूमन बीइंग, कि हमें भी, अब इस पोम को पढ़ के हमें क्या हो रहा है कि हमें भी जो है वो इंसानों से मोहब्बत करनी चाहिए। इफ़ वी वॉन्ट टू विन द लव ऑफ गॉड, अगर हमें अल्लाह का प्यार हासिल करना चाहते हैं। इम्प्लाइड मीनिंग में जो है वो थीम आ जाता है पोइम का कि हमें उससे क्या सबक मिल रहा है, हमें क्या करना चाहिए। इन दिस समथिंग इज़ नॉट स्टेटेड डायरेक्टली, इसमें हमें जो है वो जो चीज़ बताई जा रही होती है वो डायरेक्टली नहीं बताई जा रही होती, एक्सप्लिसिट में हमें डायरेक्टली उसको एक्सप्लेन करके बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन द अदर वर्ड्स यूज्ड बाय द पोएट टू रेफर टू द एंजल, यानी एंजल का हवाला किस किस नाम से पोएट ने दिया है, पोएट शायर। सम अदर वर्ड्स यूज्ड बाय द पोएट टू रेफर टू द एंजल आर विजन, लिली, लाइट एंड प्रेजेंस। ये 4 वर्ड्स जो हैं इन डिफरेंट स्टैंजाज में यूज़ होके हवाला जो है वो रेफरेंस जो है वो इसका एंजल का दिया गया था। सम टाइम पोइट ने विजन का वर्ड यूज़ किया, सम टाइम लिली का और सम टाइम लाइट एंड प्रेजेंस का। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंजल इन अबू बिन एडम, यानी कि जो अबू बिन एडम में जो फरिश्ते का जिक्र है उसके बारे में बताएं। आंसर देखते हैं। द पोइट डिस्क्राइब द एंजल इन अ वेरी ब्यूटीफुल एंड मार्वलस वे, यानी कि उसको बड़े खूबसूरती से और शानदार अंदाज से उसको डिस्क्राइब किया है। इट वॉज लाइक अ लिली फ्लावर, यहाँ पे पोइट ने सिमली यूज़ करके उसको लिली फ्लावर से कंपेयर किया है। सिमली जो है वो कंपैरिजन होता है विद द यूज़ ऑफ लाइक एंड एज, तो लिली फ्लावर के साथ उसने यहाँ पे कंपेयर किया है इसको इन फुल ब्लूम, जो पूरी तरह खिला हुआ है। इट अपीयर्ड एट नाइट, ये रात को ज़ाहिर होता है, इन मून लाइट, चांद की रोशनी में, विद अ गोल्डन बुक, उसके हाथ में एक सुनहरी किताब होती है। इट वॉज राइटिंग द नेम्स ऑफ दोज, इट यहाँ पे कौन है, एंजल, वो लिख रहा था द नेम्स ऑफ दोज, उनके नाम, हु लव गॉड, जो अल्लाह से प्यार करते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ comprehension. Now students, do memorize all these questions by heart. Also do written practice of these questions. In our next lecture, we will discuss unit number 14, inshallah. If you have any query, you can ask me any question at any time. I am here to help you. Okay, Allah Hafiz.